ए अजीज साथियों, मुसलमानों, मेरी उम्मत के गयूर नौजवानों, एक हदीस में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक न बनाए। जिस चीज को मैं लेकर के आया हूं, रसूल पाक लेकर के आए, हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे तब तक मोमिन नहीं। ये कहना आज से छोड़ दो कि मेरी मर्जी मैं जैसा चाहूंगा जीऊंगा, नहीं। ये कहना छोड़ दो, ये हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दो। किसी की लाइफ नहीं है, तुम में से किसी की अपनी जिंदगी नहीं है, बल्कि हकीकत में है क्या हमारे पास? ताजु शरिया से सुनो, वो खुद कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये है असल जिंदगी, ये है असल जिंदगी। जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात को नबी की मर्जी के मुताबिक नहीं ढाल सकते, मोमिन कामिल नहीं हो सकते। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की चंद मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उन्होंने जिस्म की कुर्बानियां दी, माल की कुर्बानियां दी, औलाद की कुर्बानियां दी, जायदाद की कुर्बानियां दी, वतन की कुर्बानियां दी, रिश्तों की कुर्बानियां दी। क्या नहीं किया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाने के लिए। हर चीज को उन्होंने ठुकराया है। हजरत सुहैब रूमी एक सहाबी है, जवान, और मक्का मुकर्रमा में उनका हाल यह था, इतनी महंगी खुशबू लगाते थे कि जिस गली से गुजरते पूरी गली महकती थी। जब ईमान लाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनका हाल यह था कि वो, उनके माँ बाप सख्त किस्म के काफिर और दुश्मनी में मुलविस, अपने बेटे को टॉर्चर करना शुरू किया कि अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाया है, इससे अगर बाज नहीं आएगा तो तुमको हम अपनी जायदाद से आग कर देंगे। यानी बाप कहता है मेरी जायदाद में तेरा हिस्सा नहीं होगा। बेटे ने कहा खुशी खुशी, मंजूर है, पूरी जायदाद आप रख लो, मुझे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का। छोड़ दिया। यहां तक कि बाप ने कहा मेरे घर में भी तेरे लिए जगह नहीं, तू निकल जा। हजरत सुहैब निकलने लगे। सुनो मेरे अजीजों, कहा कि ठीक है तुम अपने घर पे रहो, मैं मदीने चलता हूं। मक्का से मदीने हिजरत कर रहे थे, तो मां पीछे से पुकार कर कहती है, बेटा तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो भी हमारी कमाई के हैं, तेरे नहीं हैं, वो भी उतार दे। कितने कठोर दिल थे वो लोग, कितने सख्त लोग थे। हजरत सुहैब ने वो लिबास भी उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए, टाट की गोनी डाल ली, कांटे लगा लिए और चलने लगे। तब भी बस नहीं किया, बाप ने कुछ गुंडों को भेजा बीच रास्ते में हजरत सुहैब को मारने के लिए। गुंडे आए, रास्ते में इतना मारते कि उनकी नाक फट गई, खून जारी हो गया। मार मार करके थक गए। फिर पूछा अब क्या इरादा है? वो उठते हैं और लंगड़ते हुए कहते हैं मदीने जाना है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां जाना है। ख्वाहिशात तो ये कहती हैं कि अपने घर में रहें, ख्वाहिशात तो ये कहती हैं कि मैं अपने माल का मालिक रहूं, लेकिन ठुकरा देना सिर्फ मेरे मुस्तफा के लिए, यही ईमान है, यही ईमान है। और इतने जख्मी थे, पैदल चल करके मदीने आए। सहाबा कहते हैं जब वो मदीने आ रहे थे, शाम का वक्त था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर आकर खड़े हैं, जैसे किसी का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, कोई कबीला आ रहा है, कोई वफद आ रहा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक मुहिब मेरी मोहब्बत में जख्म खाकर आ रहा है। तो सहाबा देखते हैं हजरत सुहैब आ रहे थे, जख्मी हालत, घुटने फूटे हुए हैं, नाक फटी हुई है, पूरे जिस्म में टाट के कपड़े हैं। जब वो करीब आए
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठा करके उनके जिस्म पर डाल दी, अपने सीने से लगा लिया। इतनी ही बात थी। सुनो, हजरत सुहैब कहते हैं, ऐ लोगों, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वह माँ होती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ होती है, लेकिन मैं वो बंदा हूं जिससे मेरी माँ ने भी कपड़े उतार लिए, उसके बावजूद अगर मुझे किसी ने चादर पहनाया है तो वो ताजदार मदीना की जात। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, मुझसे माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात। और फिर रसूल पाक फरमाते, हजरत सुहैब कहते हैं, फिर गुंडों ने कितना मारा था, मेरे बाप ने कितना माल लिया था, मेरा घर किसने हड़पा था, मुझे कुछ फिक्र नहीं। या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, बस एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। उनका मसलक तो यही था, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस एक बार कह दो कि तू हमारा है। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मशक्क़तें उठाई हैं, कुर्बानियां दी, अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया है। आज नौजवानों से मैं पूछता हूं, सारी ख्वाहिशात का बंडल तो लेकर के अपने साथ बैठे हुए हो, और फिर अगर सिर्फ हम यहां बैठ करके नारे रिसालत करें और फिर हिफ्ज़े नामूस रिसालत की बात करें, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। यहां कुर्बानियां हैं, यहां पर जगह जगह तुम्हारी आजमाइशें, इम्तिहानात हैं। ऐ नौजवानों, हर चीज के लिए तैयार रहो, इसलिए कि खुदाए रब्बुल आलम, खुदाए अजीज व जब्बार ने इस रोए जमीन के सबसे अच्छे दीन पर तुम्हें पैदा किया। सबसे अच्छा दीन इस्लाम, जिस पर तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, और इतना ही नहीं, सबसे महबूब रसूल की उम्मत में बनाया। जाहिर सी बात है, जब सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है तो उतना ही कठिन इम्तिहान भी होगा, वैसी ही आजमाइशें भी होंगी, और सबसे ज्यादा दुश्मन तुम्हारे ही होंगे, क्योंकि दौलत सबसे बड़ी तुम्हारे पास है, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। आप सोचते होंगे कौन हमारी दुश्मनी करता है? आज एक मसला मैं समझा देता हूं आपको, हमारे मुल्क की बात मैं खुल करके कह रहा हूं। होता है होगा, इसमें न्यूज चैनल वाले भी आते होंगे, जिसको जितना मिर्च मसाला लगाना है लगाओ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनो, टीवी डिबेट में आज सबसे ज्यादा मुद्दा किसको बनाया जाता है? आंख बंद करके तुम बोलोगे मुसलमान। सब न्यूज चैनल, जितने भी दज्जाली मीडिया निजाम है, जब तक ये हमारा नाम लेते नहीं, इनकी रोटी चलती नहीं। क्यों मियां, क्या बात है? एक तो मैंने सर्वे की रिपोर्टें देखी, मुसलमान इस मुल्क में सबसे बैकवर्ड है। इनके पास माल की कमी है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सियासत नहीं, इनके पास क़यादत नहीं, इनके पास डिपार्टमेंट में लोग नहीं, इनके नेता नहीं। सब रिपोर्ट में हमने देखा, यहां तक के कई रिपोर्टें ये बताती हैं कि दलित समाज से भी नीचे आ गए मुसलमान कुछ मामलात में। इतनी बिछड़ी हुई कौम है अगर, और वो भी पूरे मुल्क में 14% है। इतनी बिछड़ी हुई कौम जिनका ढंग का एक नेता ना हो, इल्ला माशाअल्लाह, और कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। फिर मैं ये पूछता हूं, सबसे ज्यादा डिस्कशन इस कौम पे क्यों होता है? जो सबसे कमजोर है, अगर सबसे ज्यादा बिछड़ी हुई है, तो फिर मुद्दा हर टीवी चैनल का यही क्यों है? सुबह से शाम तक खोलो, यही बुर्का, अजान, दाढ़ी, टोपी, नमाज, मुसल्ला, मस्जिद, इसके अलावा क्या है? सब कुल मिलाकर के न्यूज का हासिल सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा, जब इस कौम के पास कुछ है ही नहीं, तो ये न्यूज चैनल में इतनी ज्यादा क्यों हाहाकार मची हुई हमारे नाम से? फिर इकबाल की बात याद आई, कुछ बात तो है,
कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा।